गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर्य एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर जी हाई स्कूल का सिलेबस कितना परसेंट कट गया है, कितना हमें पढ़ना है, उसका एक कम से कम वीडियो बना दीजिए। काफ़ी भ्रमित हो रहे हैं बच्चे, इसलिए ये वीडियो आपके लिए लाई गई है। और सही बात है, जब तक आपको सिलेबस ठीक से पता न होगा आप अच्छी तरह से उसे नहीं समझ सकते और ना ही उसके बारे में कुछ अच्छी जानकारी हो पाएगी। दो तरह के वर्क होते हैं, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो आप सफल तभी होंगे जब आप स्मार्ट वर्क करेंगे, अच्छे तरीके से। क्या पढ़ना है आपको, कैसे पढ़ना, स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, तब जाके आप सफल हो पाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों, आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान का विषय, सामाजिक विज्ञान है, क्लास 10th है, कक्षा 10 है, उसका सिलेबस विस्तार से डीपली बताने जा रहा हूँ। कौन सा कितने नंबर का आएगा इसमें देखिए। एक लिखित प्रश्न पत्र होगा 70 अंकों का और एक 30 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होगा, जिसे आप लोग प्रैक्टिकल के नाम से जानते हैं। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल अर्थात स्कूल से मिलेंगे और 70 नंबर का आपका एग्जाम होगा। आपको पहले से भी जानकारी है, इसमें 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में होता है भारत और समकालीन विश्व, अर्थात जिसे इतिहास कहते हैं, और ये होता है 20 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का। दूसरा जो होता है वो समकालीन भारत 2, अर्थात जिसे भूगोल कहते हैं, और ये भी होता है 20 नंबर का। फिर लोकतांत्रिक राजनीति अर्थात नागरिक शास्त्र जिसे कहते हैं, वो 15 नंबर का होता है। और फिर आर्थिक विकास की समझ अर्थात अर्थशास्त्र, यह 15 नंबर का होता है। इन चारों को जोड़ दीजिए, 20, 20, 15, 15, तो ये हो जाएगा आपका 70 नंबर। इस 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। टोटल हो जाते हैं 100 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम इसको बारीकी से समझेंगे कि कैसे एक एक नंबर यहाँ से हमें मिलते हैं, उसको जानेंगे हम लोग। ठीक है, एक एक के बारे में ठीक से अध्ययन करेंगे, एक एक लेसन को समझेंगे कहाँ से कितना आता है। अब देखिए, पहला जो शुरू होता है इसमें इतिहास खंड फर्स्ट जो रहेगा, इतिहास कितने नंबर का रहेगा? 20 नंबर का इतिहास आएगा। इसमें से क्या होगा? घटनाएं और प्रक्रियाएं। पहला चैप्टर जो है सिलेबस में, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें क्या पढ़ना है बच्चों? 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये पढ़ना है। जोसेफ मैत्सिनी आदि के विचार पढ़ने हैं। पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस आंदोलन की सामान्य विशेषताएं पढ़नी है। ये पहला चैप्टर आपको पढ़ने हैं। दूसरा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, खिलाफत, असहयोग एवं विभिन्न आंदोलनों के मध्य जो विचारधारे थे उसको पढ़ना है। नमक सत्याग्रह को अनिवार्य पढ़ना है। जनजातीय श्रमिकों और किसान आंदोलनों को भी हमें पढ़ना है। उसके आगे चलेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ना है। सामूहिक अपनत्व की भावना, ये सब खंड क में है। उसके बाद एक और पढ़ना है, जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। तीसरा लेसन है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये 6 नंबर का आएगा। और इससे पहले जो थे अभी, वो 9 नंबर के। कितने नंबर का है? ये 9 नंबर का है और ये 6 नंबर का रहेगा। और 5 नंबर का आपका ये आ जाएगा मानचित्र। ठीक है, देखते हैं। इसमें हमें पढ़ना है पूर्व आधुनिक विश्व के बारे में। 19वीं शताब्दी 1815 से 1914 विश्व अर्थव्यवस्था उपनिवेश के बारे में पढ़ना है। महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी, घोर निराशा, इसके बारे में पढ़ना है। विश्व अर्थव्यवस्था का
पुनर्निर्माण, वैश्वीकरण की शुरुआत, इसको पढ़ना है। ये सभी हमें किस में पढ़ना है? इतिहास में पढ़ने हैं। इसके अलावा मानचित्र भी आएगा इसमें 5 नंबर का। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। ठीक है बच्चों, मानचित्र कार्य, इतिहास, भारत का रूपरेखा, राजनीतिक मानचित्र, इसके बारे में भारत में राष्ट्रवाद दर्शाना और नामांकन करना है। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, कलकत्ता सितंबर, नागपुर दिसंबर, ये सभी चीज़ें। और इसके आगे हमें पढ़ना है, ये सब मानचित्र में आएंगे, सिलेबस के मानचित्र के सिलेबस में ये सब भरना होगा। मद्रास, लाहौर आ सकते हैं, या फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र हो सकते हैं। असहयोग आंदोलन कहाँ हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ हुआ था। फिर इसमें चंपारण आ सकता है, गुजरात खेड़ा जो था, अहमदाबाद गुजरात, अमृतसर पंजाब, चौरा चौरी कांड, दांडी यात्रा जो गुजरात, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, सहयोग आंदोलन, जालियांवाला बाग, सूती श्रमिक मिल, किसान, ये सब चीज़ें मस्ट इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, उसमें आ सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा इतिहास का हमारा सिलेबस। इतिहास से 20 नंबर आएंगे, जिसमें से 5 नंबर का आपका मानचित्र होगा, 9 नंबर आपके पहले और दूसरे लेसन से आएंगे, और 6 नंबर का आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना उस लेसन से था। अब चलते हैं इकाई 2 अर्थात समकालीन भारत, भूगोल। भूगोल से कितने नंबर आएंगे? 20 नंबर का है ये अपना। और 20 नंबर में 9 नंबर कहाँ से आएगा उसको देखते हैं, इकाई फर्स्ट से 9 नंबर आएगा इकाई फर्स्ट से। इसमें है संसाधन एवं विकास, इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें हुई देखी हुई हैं, ध्यान से देख सकते हैं आप। और दूसरा है वन एवं वन जीव संसाधन। अब एक एक पॉइंट को नहीं बता सकते, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तीसरा है जल संसाधन, ये सब लेसन है। पहला लेसन है संसाधन एवं विकास, दूसरा है वन एवं वन जीव संसाधन, तीसरा है जल संसाधन। ठीक है, उसके आगे कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इसको देख लीजिएगा। कह रहा है कि वन एवं जीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, परंतु मानचित्र संबंधी प्रश्न एवं प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य आएंगे, ये ध्यान रहे। वन एवं जीव संसाधन और जल संसाधन से परीक्षा में प्रश्न नहीं आने वाले। ठीक है, चौथा लेसन है कृषि। फिर इसके बाद खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इतने भूगोल के लेसन है जो सिलेबस में है। यहाँ पे इकाई 2 से 6 नंबर आएगा और 9 नंबर इकाई फर्स्ट से, मतलब इकाई 1 से 9 नंबर, इकाई 2 से 6 नंबर। और मानचित्र कार्य जो रहेंगे उससे आएगा 5 नंबर। मानचित्र में क्या क्या हो सकता है उसको देख लेते हैं। इसमें हो सकता है संसाधन और विकास से संबंधित मुद्राओं के प्रकार की पहचान हो सकती है, कौन किस प्रकार की मृदा होती है। जल संसाधन दर्शाना एवं नामांकन हो सकता है। इससे आगे चलते हैं तो जो बांध हैं उनके बारे में हो सकता है, जैसे सलाल, भाखड़ा नांगल, टेहरी, राणा प्रताप सागर, सरदार सरोवर, हीराकुंड, ये सब हो सकते हैं उसमें। या फिर आगे कहें तो नागार्जुन, तुभद्रा नदियों के साथ। अगर कृषि में से कुछ पूछता है तो केवल पहचानने के लिए आएगा। चावल एवं गेहूं के प्रमुख क्षेत्र कहाँ है वो दर्शाना है। प्रमुख सबसे बड़े उत्पादक राज्य जैसे गन्ना, चाय, कॉफी, रबड़, कपास, ये होगा। दृष्टिबाधित विद्यार्थी हेतु मानचित्र संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उनको चित्र में दर्शाना नहीं होता है, ये ध्यान रहे। चलते हैं इकाई 3 की तरफ। तो तीसरी इकाई है, इसमें होगा लोकतांत्रिक राजनीति अर्थात नागरिक शास्त्र होता है। और इसमें से 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर होता है, जिसमें से इकाई फर्स्ट में 8 नंबर आ जाएगा और इकाई सेकंड में 7 नंबर आएगा। इसमें कौन कौन रहेगा? अध्याय फर्स्ट एवं सेकंड, सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद, ये आता है। और आ जाएगा अध्याय 3 लोकतंत्र और विविधता, ये सिलेबस में है, ये आएगा। इससे थोड़ा आगे चलेंगे तो अध्याय 2 जो है इसमें आपको
हो जाएगा। जाति धर्म और लैंगिक मसले सिलेबस में है। और उसके बाद लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन रहेगा। अध्याय 7 रहेगा लोकतंत्र के परिणाम। इतनी चीजें सभी को पढ़नी है इसमें। और लास्ट लेसन रहेगा अध्याय 8 लोकतंत्र की चुनौतियां। ठीक है। उसके बाद शुरू होता है हमारा लास्ट चौथी बुक अर्थशास्त्र अर्थात आर्थिक विकास की समझ। 15 नंबर का ये होगा और 9 नंबर इसका इकाई फर्स्ट से आएगा। और इसमें पहला जो लेसन है वो है विकास। विकास के बारे में रहेगा। इसके बाद फिर रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में। फिर इकाई 2 में 6 नंबर का आएगा भूमंडलीकृत तथा भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण और उपभोक्ता अधिकार। उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट कार्य रहेंगे। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कार्य है। अब हम देखते हैं बच्चों कि 30% जो कम किया गया है, ये तो वो था जो 70% हमारे सिलेबस में है 2023 में। इन्हें सभी बच्चों को पढ़ना है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है जो सिलेबस से निकाल दी गई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इतिहास के अंश। इतिहास से क्या निकाला गया है? औद्योगिकरण का युग, ये नहीं पढ़ना है, ये हटा दिया गया है। मुद्रण संस्कृत और आधुनिक विश्व, ये हटा दिया गया है। भूगोल में देखेंगे तो विनिर्माण का उद्योग, इसको नहीं पढ़ना है। राजनीतिक दल जो थे इनको नहीं पढ़ना है। मुद्रा तथा साख जो मनी एंड क्रेडिट लेसन होता है उसको भी नहीं पढ़ना है। ये हो गए इतने जिन्हें सिलेबस से निकाल दिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। आपको इसी सिलेबस के अनुसार ही अपनी बोर्ड की तैयारी में लग जाना है। जो सिलेबस से निकाल दिए गए हैं उन लेसनों को नहीं पढ़ना है। आप उन्हीं लेसनों को पढ़िए जो आपके सिलेबस में है, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड में उसी से नंबर आएंगे। जैसे 20 नंबर इतिहास से आएंगे, 20 नंबर भूगोल से आएंगे, नागरिक शास्त्र से 15 नंबर, अर्थशास्त्र से 15 नंबर। ये फिक्स है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें बदल जाएंगी, ये चीज़ें फिक्स हैं। और किस इकाई से कितना आएगा वो भी फिक्स हो चुका है। इसलिए आप स्मार्ट वर्क करिए और समय के अनुसार टाइम टेबल बनाकर अपनी तैयारी में लग जाइए। समय बीतते देर नहीं लगती है। अगर ऐसा सोच रहे हैं कि कल से पढ़ेंगे तो कल कभी नहीं आता, अभी से लग जाइए। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास 10 के जो भी बच्चे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि उनका सिलेबस क्या है और किस प्रकार से उन्हें तैयारी करनी है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, अगर उन्हें उचित जानकारी नहीं मिली तो उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। यदि आप उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, शुभचिंतक हैं उनके, तो आपका कर्तव्य है कि बोर्ड एग्जाम देने वाले सभी बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।